क्या ब्राह्मण भी जाति व्यवस्था के अभिशाप से त्रस्त हैं? अर्थात जब सिर्फ ब्राह्मण इकट्ठा हो तो उसमें आपसी भेदभाव जात पात होता है, उससे ब्राह्मण भी त्रस्त है। क्या आप जानते हैं कि ब्राह्मणों में कितनी जातियां और उपजातियां होती हैं और क्या क्या होता है भेदभाव? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा का यह स्पेशल एपिसोड ब्राह्मण विशेष। चलिए रेफरेंस दिए देता हूं। पहले वॉल्यूम 10 में जाइए, चैप्टर नंबर 5 जाति प्रथा का अभिशाप ये है। और ये जो है तकरीबन पेज नंबर 103 से लेकर और 120-21 तक है, तकरीबन 18 तक है। इसको आप देखिए, अंग्रेजी का वॉल्यूम 5 में चले जाइए, वहां आपको ये रेफरेंस मिलेंगे। पहले कास्ट सिस्टम को डॉक्टर अंबेडकर कैसे समझते हैं और उसके बाद ब्राह्मणों में जितनी जातियां हैं उसका क्या क्या हवाला देते हैं, ये मैं इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि कोई जाति एकल संख्या में हो ही नहीं सकती, यानी सिर्फ ब्राह्मण इकट्ठा कर दो ब्राह्मण ही रहे, ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जाति सिर्फ बहुसंख्या में ही, मल्टीप्लिसिटी में ही जिंदा रह सकता है। वास्तव में तो जाति समूह का विखंडन करके ही बनी रह सकती है। समूह को जब तक वो तोड़ेगा नहीं तब तक वो जाति नहीं बन सकता है। ब्राह्मण आपस में भी एक दूसरे को तोड़ता है। जाति की प्रकृति ही विखंडन और विभाजन है। जाति का यह अभिशाप भी कह रहे हैं यहां की सभी जातियों को तो आंकड़ा यहां नहीं दिया जा सकता, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण के ही इतिहास को वो यहां पर लेते हैं और कहते हैं कि वे जाति प्रथा के प्रवर्तक और पक्षधर रहे हैं। इससे पता लग जाएगा कि वे स्वयं भी जाति के इस कथित अभिशाप से कितने अधिक ग्रस्त और त्रस्त हैं। भारत की ब्राह्मण भी दो अलग अलग बिरादरियों में बटे हुए हैं। एक बिरादरी द्रविड़ों की है और दूसरी बिरादरी गौड़ों की है। लेकिन भूल कर भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि द्रविड़ों और गौरों की जातियां एकल समजातीय इकाई हैं। सिर्फ गौर और द्रविड़ नहीं है, वे अनगिनत इकाइयों में विभाजित हैं, कई उपजातियों में विभाजित हैं। ये तमाम बात यहां कह रहे हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर ले जाते हैं किन किन जातियों में विभाजित है, ये जरा सुन लीजिए। पहला, द्रविड़ ब्राह्मण। कह रहे हैं कि द्रविड़ ब्राह्मण मोटा मोटी 5 खंडों में विभक्त है, जिसको पंच द्रविड़ कहा जाता है। इसमें जो पंच द्रविड़ हैं वो हैं महाराष्ट्रियन, आंध्र के ब्राह्मण, तमिल ब्राह्मण, द्रविड़ अर्थात मूल ब्राह्मण, कर्नाटक के ब्राह्मण और गुर्जर ब्राह्मण। अभी 5 लोगों की उपशाखाएं देखिए। अगर महाराष्ट्रियन ब्राह्मण कोई हिस्सा सिर्फ ले तो इनकी जातियों और उपजातियों की संख्या 34 है। सबका नाम यहां नहीं बता रहा हूं, किताब जाइए, पेज नंबर उठाइए, सब मिलेगा। अजीबो गरीब नाम सब मिलेंगे ब्राह्मणों के भी। जैसे दलितों में, अस्पृश्यों में भी अजीबो गरीब नाम दिखते हैं, वैसे अगर देखेंगे तो अजीबो गरीब नाम ब्राह्मणों के भी यहां मिलेंगे। तो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण में टोटल संख्या है 34। आंध्र के जो ब्राह्मण हैं उनकी जातियां और उपजातियों की संख्या है 16। तमिल ब्राह्मण हैं, उनकी संख्या है 11। कर्नाटक के जो ब्राह्मण हैं उनकी जो जातियां हैं वो 7 खंडों में विभाजित है। ऋग्वेदी, कृष्ण, यजुर्वेदी, तमाम तरह के नाम जो आप सुनते हैं वो मिलेंगे। अब आइए, जो 5वां है गुर्जर ब्राह्मण। गुर्जर ब्राह्मण कई जातियों उपजातियों में इतना ज्यादा विखंडित है कि इसकी संख्या पहुंचती है 166। 166 गुर्जर ब्राह्मणों की संख्या है। तो ये हुआ पहला खंड। अब आइए दूसरे खंड में, गौर ब्राह्मण कितने हैं? तो द्रविड़ों की भांति गौर ब्राह्मण भी एक बिरादरी है और उसमें 5 अलग अलग तरह के बिरादरी हैं। प्रमुख मेन जो मोटा मोटी डिवीजन है वो 5 तरह के हैं गौर ब्राह्मण। और 5 कौन कौन है देखिए। ये विभाजित करो, राज करो, अंग्रेजों ने बनाया था कि ब्राह्मणों ने बनाया था, ये आपको तय करना है। जो पहले मेन कैटेगरी है जो गौर ब्राह्मणों की है, उसमें है सारस्वत ब्राह्मण, कान्यकुज ब्राह्मण,
गौर ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण और मैथिल ब्राह्मण। 5 कैटेगरी: सारस्वत ब्राह्मण, कान्यकुज ब्राह्मण, गौर ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण और मैथिल ब्राह्मण। अब आइए पहले पे आइए, सारस्वत ब्राह्मण। सारस्वत ब्राह्मण इनके 3 क्षेत्रों में बटे हुए हैं: पंजाब के सारस्वत ब्राह्मण, कश्मीर के सारस्वत ब्राह्मण और सिंध के सारस्वत ब्राह्मण। पहले 3 मोटा मोटी इसका सब डिवीजन हुआ। अब आइए, जो पंजाब के जो सारस्वत ब्राह्मण हैं उसमें ऊंची कैटेगरी या नीची कैटेगरी, 2 तरह के कैटेगरी का विभाजन है। और एक है लाहौर, अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर, जालंधर, मुल्तान, झंग और शाहपुर जिले के जो सारस्वत ब्राह्मण हैं वो 2 खंड में बचे हैं, ऊंचे और नीचे ब्राह्मण। अगर दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ऊंचे और नीचे दोनों ब्राह्मण को, ऊंच और नीच, तो उनकी संख्या है 222। इसके अलावा अब आइए कांगड़ा प्रदेश, जो पंजाब से सटा कांगड़ा है, उसको अगर लेंगे तो ये भी जो है यहाँ के ऊंच और नीच में बटे हुए हैं। ऊंचे हैं 12, टोटल जो है 35 है। अब आइए दत्तापुर, होशियारपुर और उससे सटे प्रदेश के सारस्वत ब्राह्मण। ऊंचे ब्राह्मण है और फिर नीचे ब्राह्मण है। ऊंचे जो है अजीब गरीब नाम आपको मिलेगा, आप जाके पूरा पेज नंबर देखिए, वो नाम में नहीं सब बता सकता आपको। टोटल इसमें 57 है। अब आइए कश्मीर चलते हैं, पंजाब के बाद चलते हैं कश्मीर में कितने ब्राह्मण हैं, जरा ये भी पड़ताल कर ली जाए। कश्मीर के सारस्वतों की 2 मेन उपशाखाएं हैं, एक जम्मू जसरोता और उसके पड़ोस के पर्वतीय प्रदेश के सारस्वत ब्राह्मण, और वो भी जो ऊंच, मध्य, निम्न कैटेगरी में, ऊंच, मध्यम और नीच कैटेगरी में बटे हैं। और तीनों की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो 154 सबकास्ट है सिर्फ जम्मू सरसोता वाले इलाके की। उसके बाद चलिए कश्मीर के ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण की सूची अगर देखेंगे तो 221 उपजातियां और जातियां हैं, 221 कश्मीर में। अब चलिए सिंध में 6 कैटेगरी है ब्राह्मणों की। अब आइए कान्यकुब्ज मतलब कन्नौज नगर के आसपास इलाके में, ये कान्यकुब्ज के जो ब्राह्मण है वो कनौजिया भी कहलाते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 2 शाखा में ये बटे हैं, एक सरवरिया सरयू के पार वाले और दूसरा कान्यकुब्ज। तो सरवरिया ब्राह्मणों का नाम प्राचीन नदी सरयू पर पड़ा है, जिसके पूर्व मुख्यतः ये ब्राह्मण पाए जाते हैं। वह कन्नौजिया प्रांतीय शाखा है और अब उनके साथ शादी ब्याह कन्नौजियों के साथ नहीं करते। तो कान्यकुज ब्राह्मण की जो शाखाएं हैं वो मुख्य रूप से 10 शाखाएं हैं: मिश्र, शुक्ला, तिवारी, दुबे, पाठक, पांडे, उपाध्याय, चौबे, दीक्षित और वाजपेयी। मिश्र, शुक्ला, तिवारी, दुबे, पाठक, पांडे, उपाध्याय, चौबे, दीक्षित और वाजपेयी, 10 तो ये मेन हुआ। अब आइए मिश्रा जी में कितनी उपजातियां हैं ये जानिए, पहले सब जानना बहुत जरूरी है। मिश्रा में 41 उपजातियां हैं, सिर्फ मिश्र में 41 उपजातियां हैं। और शुक्ल में आइए, शुक्ला जी में 26 है। दुनिया को बांटते बांटते खुद भी आपस में बांट ली है बहुत ज्यादा। शुक्ला 26 उपजातियां, तिवारी 38 है, दुबे 21 उपजातियों में विभाजित है, पाठक 5 उपजातियों में विभाजित है, पांडे 25 उपजातियों में विभाजित है, उपाध्याय 10 उपजातियों में विभाजित है, चौबे 10 उपजातियों में विभाजित है, दीक्षित 7 उपजातियों में विभाजित है, वाजपेयी 2 खंड में है मूल रूप से, ऊंचे और नीच वाजपेयी भी होते हैं, पता कीजिएगा आसपास कौन नीच वाजपेयी है। और इनकी पूरी उपशाखाएं जो हैं वो 15 है वाजपेयियों की। अब आइए गौर ब्राह्मण की 17 उपजातियां और जातियां हैं। उसके बाद उत्कल ब्राह्मण दिलचस्प है, जरा सुन लीजिए। उत्कल ब्राह्मण उड़ीसा के रहने वाले ब्राह्मण
इनका अर्थ है उड़ीसा के ब्राह्मण। और इनका विभाजन जो है मोटा मोटी पहले 6 खंड में, शशानी ब्राह्मण, श्रोत्रिय ब्राह्मण, पांडा ब्राह्मण, घटिया ब्राह्मण भी, महास्थान ब्राह्मण, कलिंग ब्राह्मण। जो शशानी ब्राह्मण हैं उनकी 12 उपशाखाएं हैं और श्रोत्रिय ब्राह्मण की 4 उपशाखाएं हैं। तो खंड खंड में हर जगह ब्राह्मण भी बटा हुआ है और कई जगह पिछड़ी जातियों में भी। बिहार में जाएंगे तो गौर ब्राह्मण पिछड़ी जाति में। अब आइए मैथिल ब्राह्मण, मिथिला के रहने वाले ब्राह्मण ही मिथिला क्षेत्रीय ब्राह्मण होते हैं। इसमें जो मुख्य बता देता हूं, ओझा, ठाकुर, मिश्रा, पूरा, श्रोत्रिय, भूमिहार। मिश्राओं की कई उपजातियां हैं, 5 है, चौधरी, राय, परिहस्त, खान, कुंवर। वहां कुछ ब्राह्मण लोग खान भी लिखते हैं। इसके अलावा अन्य ब्राह्मण की भी कैटेगरी है कि ये सब तो मोटा मोटी ब्राह्मण हो गया। दक्षिण में अन्य ब्राह्मणों में टोटल 16 उपजातियां हैं, 16 उपजातियां हैं। इसके अलावा अन्य राजपूत ब्राह्मण भी हैं। राजपूत ब्राह्मण, इनकी 29 उपजातियां हैं, 29 उपजातियां हैं और इतनी ज्यादा है ये सब जातियां। उसके अंदर भी विभाजन होगा। मोटा मोटी जो उपजातियां हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। किसी भी शोधार्थी को या ज्यादा जातियों का नाम देखना है तो आप, दिलचस्प नाम सब है, आप हंसेंगे भी। झिंगन पिंगन ब्राह्मण, जतली पेतली ब्राह्मण, झिंगन ब्राह्मण, जतले ब्राह्मण, मतलब तरह तरह के ब्राह्मण हैं इसमें। झिंगल पिंगल भी है, सिंगे पुत्रे, सामदासी, अजीब अजीब तरह के नाम आपको मिलेंगे। तो ये सारी लिस्ट मैंने इसलिए आपको नहीं बताई है, एक बार पढ़िए। उतना लिस्ट में नहीं पढ़ सकता, तभी 17-18 पेज का ये लिस्ट है, लेकिन पढ़िए जरूर। और अम्बेडकरनामा जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आजकल आप लोग कम एक्टिव हैं, वो अम्बेडकरनामा पे दिख रहा है, अच्छी बात नहीं है। शुक्रिया, जय भीम।